नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपति के पद को समझने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल गहराई से। हमारा फोकस रहेगा संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। एक एक अनुच्छेद को बारीकी से देखेंगे। और हाँ, इसे आसान बनाने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। एक ऐसी कहानी जो ये सारे जटिल अनुच्छेद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमेशा के लिए याद करवा देगी। तो चलिए शुरू किया जाए। बस इसी एक लाइन में समझिए पूरा सार छिपा है। जैसे किसी गांव को चलाने के लिए एक सरपंच चाहिए, वैसे ही इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक राष्ट्रपति चाहिए। यही हमारी कहानी का, हमारे पूरे विश्लेषण का आधार है। देखिए, ये तुलना कितनी सीधी है। गांव का मुखिया मतलब सरपंच, तो देश के मुखिया हो गई राष्ट्रपति। गांव को चलाती है पंचायत, तो देश को चलाती है संसद और मंत्रिपरिषद। और जैसे गांव के अपने नियम कायदे होते हैं, वैसे ही देश का सबसे बड़ा कायदा है हमारा संविधान। इसी फ्रेमवर्क को दिमाग में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले राष्ट्रपति पद का परिचय, फिर चुनाव और कार्यकाल की बात होगी। उसके बाद देखेंगे कि इस पद के लिए क्या योग्यता और शर्तें हैं, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, और आखिर में उनकी शक्तियां क्या हैं। और अंत में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए कहानी का पहला अध्याय शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का पद है क्या, इसकी नींव कहाँ है, और असल में इनके पास ताकत कितनी है। अनुच्छेद 52 बिल्कुल सीधा, साफ और छोटा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब ये पद वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य है। ठीक वैसे ही जैसे गांव के लोग कहते हैं कि अरे भाई, गांव है तो एक सरपंच तो होना ही चाहिए। बस संविधान ने यही बात देश के लिए कह दी। अब यहां आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। अनुच्छेद 53 कहता है कि देश की सारी कार्यपालिका शक्ति, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन यहां एक लेकिन है। असल में वो इस शक्ति का इस्तेमाल खुद नहीं करते। हमारी कहानी में सरपंच के नाम पर सारे काम होते हैं, पर असली काम कौन करता है? पंचायत और सचिव। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। 1974 में शमशेर सिंह बनाम पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। साफ साफ कह दिया कि राष्ट्रपति सिर्फ एक सांकेतिक यानी नॉमिनल हेड है, और मंत्रिमंडल की सलाह उनके लिए बाध्यकारी है, मतलब माननी ही पड़ेगी। इस एक फैसले ने सारी तस्वीर साफ कर दी। अच्छा, तो ये तो तय हो गया कि देश का एक सरपंच होगा। अब अगला सवाल कि ये सरपंच चुना कैसे जाएगा और कितने समय के लिए। चलिए अब चुनाव और कार्यकाल की प्रक्रिया को समझते हैं। अनुच्छेद 54 चुनाव की बात करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप सीधे वोट नहीं डालते। हमारी कहानी के हिसाब से सरपंच को सिर्फ पंचायत के सदस्य चुनते हैं, पूरा गांव नहीं। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति को एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इसमें कौन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सांसद और सभी राज्यों के चुने हुए विधायक। और हां, 70वें संशोधन के बाद से दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक भी इसमें शामिल हैं। चुनाव की जो विधि है वो अनुच्छेद 55 में बताई गई है, जिसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये थोड़ा जटिल है, पर इसका मकसद बस इतना है कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व मिले। कार्यकाल का हिसाब किताब बहुत सीधा है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का होगा, और जब तक नया राष्ट्रपति पद नहीं संभाल लेता, तब तक पुराने राष्ट्रपति ही पद पर बने रहेंगे। फिर आता है अनुच्छेद 57, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद के लिए दोबारा चुना जा सकता है। इस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, चुनाव हो गया, कार्यकाल भी पता चल गया, पर इस पद पर खड़ा कौन हो सकता है? क्या कोई भी? नहीं, इसके लिए भी संविधान में कुछ नियम हैं। देखते हैं वो क्या हैं। अनुच्छेद 58 में 4 सीधी साधी योग्यताएं बताई गई हैं। पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और चौथी, वो किसी भी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। ये बुनियादी शर्तें हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 और 60 की। अनुच्छेद 59 पद की कुछ शर्तें बताता है, जैसे राष्ट्रपति संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता, और उनके कार्यकाल में उनकी सैलरी और भत्ते कम नहीं किए जा सकते। फिर है अनुच्छेद 60, जो शपथ के बारे में है। जैसे सरपंच पूरे गांव के सामने कसम खाता है, वैसे ही राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव करने की। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब एक बड़ा सवाल, अगर राष्ट्रपति खुद संविधान का उल्लंघन करें तो क्या होगा? क्या उन्हें हटाने का कोई तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। इसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं।
और इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, जो बेहद मुश्किल है। ये प्रक्रिया बहुत सख्त है। इसे संसद का कोई भी सदन शुरू कर सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसके बाद अगर वो सदन कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो मामला दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है और अगर वो भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। ये प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल नहीं हुआ है। चलिए, अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। अब देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो क्या होता है, और फिर उनकी शक्तियों पर एक नजर डालेंगे। अनुच्छेद 62 इस स्थिति के लिए रास्ता दिखाता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो इस्तीफा दे दें या महाभियोग से हटा दिए जाएं, तो पद खाली हो जाता है। ऐसे में संविधान कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए, और इस बीच उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम संभालते हैं। व्यवस्था में कोई खालीपन नहीं छोड़ा गया है। भले ही राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख हैं, पर उनकी शक्तियां बहुत हैं। देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक की नियुक्ति वही करते हैं। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर वही होते हैं। कोई भी बिल उनकी मंजूरी के बिना कानून नहीं बन सकता। उनके पास सजा माफ करने की शक्ति है, यहां तक कि मौत की सजा भी। और सबसे बड़ी बात, देश में इमरजेंसी लगाने की शक्ति भी उन्हीं के पास है। तो आम समय में भले ही वो नाम मात्र के मुखिया हों, पर संकट के समय में उनकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये हिस्सा खास तौर पर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। ये रही एक क्विक रिवीजन टेबल। अनुच्छेद 52 से 62 तक कौन सा अनुच्छेद किस बारे में है, सब एक जगह। इसमें अनुच्छेद 54 में 70वां संशोधन और अनुच्छेद 60 में 42वां संशोधन, ये 2 बातें खास तौर पर ध्यान रखने वाली हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बहुत काम आएगा। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका असल में है क्या? एक तरफ तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को मजबूर एक नाम मात्र के मुखिया हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में आपातकाल लगाने जैसी अपार शक्तियां भी उन्हीं के पास हैं। तो सोचिए, राष्ट्रपति का पद क्या है? सिर्फ एक रबर स्टैंप या फिर संकट के समय में देश का सबसे बड़ा रक्षक? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।